श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्न का उत्तर है। श्लोक संख्या 14, 15 और 16। 14 और 15 में तात्पर्य नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इसको रटन करेंगे। अधिदैवमथाध्यात्म अधिदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु। शब्दार्थ अधिदैवम नियंत्रक जीव, अथ अब अध्यात्मम नियंत्रित जीव, अधिभूतम भौतिक शरीर, इति इस प्रकार, प्रभु भगवान, अथ इस प्रकार, एकम केवल एक, पौरुषम पुरुष की, भगवान की, वीर्यम शक्ति, त्रिधा तीन भागों में, अभिध्यता विभक्त हुई, तत् वह, शुणु सुनो। अनुवाद, मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्लोक संख्या 15। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलम जग्ने ततः प्राणो मानसो। शब्दार्थ, अंतः शरीरे, शरीर के भीतर, आकाशात, आकाश से, पुरुषस्य महाविष्णु के, विचेष्टतः चेष्टा करते हुए, ओजः इंद्रिय बल, सह मानसिक बल, बलम शारीरिक बल, जग्ने उत्पन्न किया, ततः तत्पश्चात, प्राणः प्राण जीवनी शक्ति, महान असुः प्रत्येक जीवन का उत्साह। अनुवाद, महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति यानी प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। श्लोक 16। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुप्राणन्ति यम प्राणः प्राणन्तं सर्वजंतुषु अपानन्तम अपानन्ति नरदेवामिवानुगः। शब्दार्थ, अनुप्राणन्ति जीवित लक्षणों का अनुसरण करते हैं, यम जिसको, प्राणः इंद्रियां, प्राणंतम चेष्टावान, सर्वजंतुषु समस्त जीवों में, अपानंतम चेष्टा रोकने पर, अपानंती अन्य सभी रुक जाते हैं, नरदेवम राजा, इव सदृश, अनुगाह अनुयायी। अनुवाद, जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव गति करते हैं यानी हिलते डुलते रहते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिया क्रियाशीलता रुक जाती है। तात्पर्य, व्यष्टि जीवात्मा या परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर रहती है, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर कर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है। और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजमुरुपरिमाधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया
श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनुप्राणन्ति यम प्राणः प्राणंतम सर्वजंतुषु। भगवान जब हमको शक्ति देते हैं अनुप्राणंतम, तभी हमारे में शक्ति आती है। और अपानंतम अपानंती, जब भगवान चेष्टा बंद कर देते हैं शक्ति, तब हमारा सब बंद हो जाता है। नरदेवमिवानुगा, जैसे एक राजा चलते हैं तो उसके साथ पूरा उसके अनुयायी नरदेवानुगा चलते हैं। और यह लिखा है कि पूरा राजा का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अनुप्राणंती, समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं। और जैसे ही संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो समस्त जीव की क्रियाशीलता रुक जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल की बैटरी डाउन, सब मोबाइल का पूरा कार्य बंद। क्या लिखा है? अपानंतम, चेष्टा रोकने पर, मतलब मोबाइल का कार्य कब रुकेगा? जब उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, उसका बैटरी ये हो जाएगी। तो हमें यहां से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है। सबसे पहले यहां क्या लिखा है? प्राण सर्व जंतुषु, सर्व जंतुषु यानी सभी जीवात्मा। इसको क्या बोला? जंतुषु। कहीं कहीं भागवत में जीव उवाच, जीव जीवात्मा को, आत्मा को जीव कहते हैं। और यहाँ क्या क्या? जंतुषु यानी कुछ नहीं। केशाग्रशत भागस्य, हम बाल के अग्र भाग के 10,000वां भाग जितने हैं, इसीलिए जंतुषु। हमारा कोई स्वतंत्र, हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई यश नहीं है। स्वतंत्र। जिस प्रकार पूरा मोबाइल का सभी क्रिया है बैटरी के ऊपर निर्धारित है, इसी प्रकार हमारी सभी चेष्टा है भगवान के ऊपर निर्धारित है, प्रकृति के ऊपर। और प्रकृति का संचालन भगवान करते हैं। तो यहां लिखते हैं कि व्यक्ति, एक जीव परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर रहती है। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी हम जो चेष्टा करते हैं भगवान के पूर्ण कंट्रोल में है। और हमारा बैटरी कभी भी डुल हो सकता है, चार्जिंग दिखाता नहीं है। हमारा पुराना मोबाइल है, बहुत पुरानी सिस्टम है, चार्जिंग नहीं दिखाता ना। हाँ, दिखाते हैं कि अभी तुम इतने साल जियोगे, चार्जिंग नहीं है। हाँ, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पूरा चार्जिंग कितना % है। पहले अभी भी छोटे मोबाइल में 3-4 कापे रहते हैं, उसमें भी थोड़ा अंदाज आ सकता है कि अभी हमारी बैटरी डुल होने वाली। लेकिन अभी के अंदाज में 1% बैटरी भी होगी तो मालूम पड़ेगा। तो हमारे पास मालूम नहीं है कितने टका बैटरी है। इस शरीर को चार्जिंग रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए कितना बैटरी है मालूम नहीं है। यानी हमें यही संभाल। अभी देखिए, बैटरी मोबाइल लेके जाएंगे कहीं पे और जहां चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? फुल चार्ज करके जाएंगे। कहीं बीच में बंद अटक गया तो इसी प्रकार हमें मालूम नहीं है भाई कि हमारा चार्जिंग कब होगा। इसलिए हमारे पूरे मनुष्य जीवन का उपयोग संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में करना है, ये इसका अर्थ है। यदि हमने नहीं किया तो कहीं भी हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी और हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि
जननी जठरे शयनम। हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते, यदि हमने 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं प्राप्त की है तो फिर वापस हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए वो जन्म मृत्यु की विधि से बचने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। इसीलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ये सब चर्चा करते हैं, अपनी बैटरी, अपने शरीर का पूर्ण उपयोग करते हैं, श्रवणम कीर्तनम। तो हमें इसी प्रकार हम लोग इस शरीर को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमको, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर करता है। यानी ये सिस्टम है कि बिजली कहां से आती है, बिजली से बल्ब चलता है, लेकिन बिजली कहां से आती है? बिजली पावर हाउस से आती है, और पावर हाउस का पूरा आधार जलाशय पर रहता है। जलाशय का पूरा आधार सूर्य की शक्ति पर रहता है ना। जल कहां से आता है? सूर्य समुद्र से पानी खींच के दे देते हैं, और जलाशय सूर्य पर, क्योंकि बादल पर आधारित है, बादल सूर्य पर आधारित है, और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है। यानी हमारा पावर हाउस सृष्टि है, लेकिन सृष्टि कहां से है, किसके ऊपर निर्भर है? यह संपूर्ण सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। यानी अल्टीमेटली सर्व कारण कारण कौन है? कृष्णा। ये देखिए, भागवतम हमको प्रत्येक श्लोक में यही बताते हैं कि सर्व कारण के कारण तो कृष्ण है, तुम कुछ नहीं हो। इसलिए हम लोगों को हमारा महत्व समझना चाहिए। हम जंतु है, यदि हम एक जंतु बन गए तो क्या होगा? ये जंतु, इधर हम देखते हैं कितने जंतु आते हैं, जंतु बैठ जाते हैं इधर, हम देखते हैं उसके किसी का पैर नहीं होता है, हाँ? कोई चल नहीं सकता है, कोई ऐसे के ऐसे बैठ जाते हैं। ये जंतु, हम भी ऐसे ही है। हमारा भी इतना शक्ति नहीं है कि हम स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकेंगे। इसीलिए हमारी पूरी शक्ति का आधार भगवान है, और भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भक्ति करनी पड़ेगी, और वो भक्ति अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए। हमारे जीवन में समस्या है तो भी हमारी भक्ति चालू रहनी चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में क्या समस्या कब भी आ सकती है, कोई भी समस्या, पदम पदम यत विपदा, इस जगत में एक एक पग पर, एक एक कदम पर विपत्ति है, तो हमारे जीवन में आ सकती है। लेकिन हमें तुरंत ही इस विपत्ति को समझना है कि ये विपत्ति क्यों आती है। वास्तव में विपत्ति तो आती है भगवान की योजना से, हमको और दृढ़ बनाने के लिए आती है। हमें इस विपत्ति में ये नहीं सोचना चाहिए, ओ अब ये मेरे पर विपत्ति आ गई, अभी मैं कैसे इसको सुलझाऊंगा। नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, और आश्रित है, रहो या न रहो। जब भौतिक जीवन में रहते हम, तो जब विपत्ति आती है तो क्या करते हैं? विपत्ति आती है तो या तो बुरी आदतों के शिकार बन जाते हैं, या बैंक लोन ले लेते हैं, या ऐसा कार्य कर लेते हैं जो हमको और फंसाता है। भौतिक जगत में लोग क्या है, किसी की आपत्ति आती है तो बहुत कम लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास भी नहीं, किसी के पास भी, जहां भी आश्रय मिला उधर चले जाते हैं। भाई देव देवता के पास जाते हैं, लास्ट में कुछ नहीं मिले तो साईं बाबा के पास चले जाते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे वो समझते कि ये सब देव देवता और साईं बाबा ये सब शक्ति देंगे उनको, ताकि वो इस भौतिक जगत में लड़ सकेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकेगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि संपूर्ण शक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है, और इसीलिए ये भक्त जानते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में समस्या है कि भगवान है, मेरे जीवन में सुख है भगवान की वजह से है। ये हमारी ये होनी चाहिए, हमारा मानसिक स्थिति होना चाहिए, हमारी भावना चेतना होनी चाहिए ये, कि भाई जीवन में समस्या आएगी, कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण हमको शक्ति देंगे समस्या के सामने लड़ने के लिए।
इसीलिए हम लोगों को पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहना है, और भगवान पे आश्रित रहने के लिए उनकी भक्ति दृढ़ता से करनी चाहिए। जैसे हमने पिछले बार देखा कि हमें भगवत धाम की टिकट मिलनी चाहिए, और वो टिकट लेने का मूल्य क्या है? लौल्यम, लोलुपता, तीव्रता, भक्ति प्राप्त करने की तीव्रता। तो ये लोलुपता हम में होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। येन केन प्रकारेण, ये लोलुपता आनी चाहिए। यदि ये लोलुपता नहीं है तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे, भक्ति मिलेगी ही नहीं। भक्ति का मूल्य ही लोलुपता है। तीव्रेण भक्ति योगेन, तो हमें तीव्रता से भक्ति करनी है। और तीव्रता कहां से आएगी? हम यहां तो बोलते हैं कि सब शक्ति भगवान से आती है। यस, तीव्रता भी हमारी चेष्टा से, हमारी इच्छा से भगवान तीव्रता प्रदान करेंगे। भगवान दे सकते हैं। अभी पहले मोबाइल आते थे, 2 घंटे बात करेंगे तो पूरा 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अभी 5 घंटे चलने वाली बैटरी आती है ना। तो ये समझिए, हमारा 0 चार्जिंग है या 10% चार्जिंग है, बैटरी अच्छी नहीं है तो खत्म, चार्जिंग खत्म, आपका काम खत्म। लेकिन अभी लंबा बैटरी है, और हम लोग भक्ति वो लंबी बैटरी है। हम जो भक्ति कर रहे, इसमें से जो शक्ति मिलती है, हमारा पूरा जीवन भर शक्ति मिलेगी। इसलिए हम सबको भक्ति के लिए प्रयास करना है। यदि हम भक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग इसी प्रकार हमारी बैटरी कभी भी नाश होके हम लोग पुनरपि जननम में चले जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम सब लोगों को तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, तीव्रता, बिना तीव्रता से भक्ति नहीं होगी। क्यों बाकी रखें? क्यों भक्ति में सेवा नहीं करें? सबसे पहले अपने आप को प्रश्न पूछो, क्यों मैं अच्छी तरह जप नहीं करूं? क्यों अच्छी तरह मंगल आरती नहीं करूं? क्यों रीडिंग नहीं करूं? प्रश्न पूछना चाहिए। जब मेरे पास सब फैसिलिटी है, चार्जिंग भगवान कर रहे हैं, तो मैं क्यों इसका उपयोग नहीं करूं? इसीलिए हम लोगों को ये सब भक्ति के जो विधि विधान है उसका बहुत अच्छी तरह पालन करना चाहिए। हाँ, हमें रुचि होनी चाहिए। हम ये जो हमारा कितना चार्ज हुआ वो पता करना चाहिए, कि यानी हमारी भक्ति में हमारी कितनी प्रगति हुई। ये यदि पता नहीं करेंगे, सिर्फ बाह्य रूप से हाँ वो बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छी माला कर रहा है, हाँ अच्छा लगता है, ऐसा नहीं, बाह्य रूप से नहीं, अंदर से हमारी कितनी प्रगति हुई। लोग समझते हैं जैसे कोई फॉरेनर आता, हाँ कितना अच्छा भक्त है, ये तो बहुत उन्नत भक्त लगता है, पर बाह्य रूप से हम देखते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से देखना चाहिए कि उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य पर कितना विजय प्राप्त किया है ना, वो हमें देखना चाहिए। ऐसे दीक्षित भक्त हो, यस मैं दीक्षित भक्त हूँ, ओके वेरी गुड, आप दीक्षित भक्त हो, लेकिन भगवत गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, सेवा क्या करते हो? हाँ मैं रोज क्लास सुनता हूँ, कैसे? माला करते करते, रोज मैं माला करता हूँ 16 माला, हाँ कैसे? बात करते करते। मैंने एक भक्त को दिखा, अड्डा जमा के 5 भक्त बैठे थे, अड्डा जमा के बात करते करते माला कर रहे थे। ये हमारा चार्जिंग है। इस प्रकार से बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, ये अड्डा जमाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ नियम है, 144 की कलम है इस अपने सेंटर पे, राम जी मंदिर सेंटर पे, 4 से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने का, 2 से ज्यादा। हमारे 144 में 2 से ज्यादा इकट्ठा, 2 भी क्यों 2 इकट्ठे होने की क्या आवश्यकता है? ये तो 4-5 इकट्ठे होते हैं। एक बात इसमें क्या होता है मालूम है, हम जब करते हैं ना तो हमको एक प्रश्न होता है, तो हमको लगता है ये प्रश्न अभी पूछ लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा, इसलिए हम ये बात करते हैं। और जैसे एक बात शुरू की, उसके पीछे 100 बात आएगी, ये हमारी आदत हो जाती है। एक बात हम करते हैं ना, फिर अरे अरे वो बात, और बोले ये 7:30 शंख बज गया, 7:30 बजे शंख बज गया। हाँ, हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा इतना शंख बज गया, और मेरी माला तो अभी 10 माला बाकी रह गई, 6 ही माला किया 2 घंटे में, ऐसा होगा। चार्जिंग पूरा व्यवस्था है,
16 भी हो जाता है। हाँ, इसीलिए चार्जिंग भी, इसीलिए नहीं, ऐसा गंभीरता से लो सब भक्त। देखिए माया राह देखती है, माया 5 को इकट्ठा करती है, इकट्ठा हो, और इतनी सबकी इतनी बड़ी समस्या बात होती है। हम जेब में रखो ना बात, एक कागज रखो, बॉल पेन रखो, मैं बस जैसे ही भागवतम क्लास हुआ, भगवत गीता अपना बुक डिस्कशन हुआ, प्रसाद हुआ, फिर मैं तुमको जितने बात करना उतना करो, चलो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन उससे पहले मत करो। जब ये चार्जिंग का टाइम है, हाँ, देखते मत, देखो तो सही चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, निकाल दे वायर, निकाल दे, फिर देखते चार्जिंग हुआ, चार्जिंग हुआ। वायर क्यों निकाल देते हो? वायर डालना पड़ेगा तब चार्जिंग होगा। इसीलिए गंभीर भक्त गंभीर बनो। समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। यहां स्पष्ट लिखा है हमारी बत्ती कभी भी गुल हो सकती है। हाँ, अपानंतम अपानंती, जैसे ही चेष्टा बंद हो जाएगी हम सब के बंद हो जाएंगे। कितना समय है? हम सोचते हैं जिएंगे, हम इतना नहीं जिएंगे जितने 5000 साल पहले लोग जीते थे। कितना जीते थे वो लोग? 1000 साल जीते थे, उससे पहले 10,000 साल द्वापर युग में, और सत्य युग में 1 लाख साल जीते थे। अभी हमारा तो जीना ही कहाँ है, और उसमें भी कितनी समस्या आएगी। समझो पैरालिसिस हो गया, क्या करेंगे? हाँ, ऐसा जीवन है हमारा। और देखिए एक बात है, जैसे हमारे वृंदावन दास प्रभु, उनको बहुत बड़ा समस्या हो गया बोलने में, नहीं बोल पाते बेचारे। मुझे बता रहे प्रभु मैं जब भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ऐसी हालत हो सकती है हमारी, हम सोचते अभी हम स्वच्छ है, बैटरी, कल मेरा मोबाइल गिर गया, उसका ऊपर का जो कांच था टूट गया, अभी मैं ऐसे मोबाइल से कैसे काम कर सकता हूँ? क्योंकि ऐसे गिवाऊंगा तो हाथ में लग सकता है और दिखेगा भी नहीं। अभी क्या है कि मैंने तुरंत कांच बदली करवा दिया ऊपर का, लेकिन हमारी जीवन में ऐसा होगा तो क्या बदली करवाएंगे? जीवा बदली करवा सकेंगे? हाँ, नहीं करवा सकेंगे। वो जो हम लोग मृत्यु होते हैं ना, तो कभी कभी हम कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा में अंत्य नारायण स्तुति नहीं होगी, हमारा मृत्यु होगा तो कोमा में जाने के टाइम हमारी जो चेतना रहेगी वो चेतना के हिसाब से हमारा दूसरा गति होगा। तो हमें कुछ ऐसी बीमारी नहीं आ जाए, हम बात करते रहे, जप करते रहे, ऐसे ही ढीले ढीले होके है, हाँ ठीक है, जब किया तो ठीक है, सेवा किया तो ठीक है, जो भावना से जिसकी बात जो करने वो करो, सब करो। हम ऐसे इतने बिंदास थे, हम सोचते ही नहीं है कि हमारी क्या हालत होने वाली है। ये तो मोबाइल का तो मैंने बदली करवा दिया कांच, हमारे जीवन का कांच कौन बदली करवाएगा? कोई नहीं है। डॉक्टर बोल देगा हमारा हाथ में नहीं है। वृंदावन को बोल दिया डॉक्टर ने ये अच्छा नहीं होगा, बड़े प्रदीप आप थे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने बोल दिया। देखो हमको ये शिक्षा लेनी है इससे कि हमारे पास समय कम है, कभी भी मोबाइल का कांच टूट सकता है, कभी भी मोबाइल की डिस्प्ले प्रॉब्लम हो सकता है, माल फंक्शन शुरू हो जाएगा, क्या करेंगे? वास्तविक मैंने कल एक केस देखा है, माल फंक्शन, कितना भी समझाओ नहीं समझ पाते हैं। ये हमें समझना है, हमारे हमारे दिमाग में नहीं जाता है। हम सोचते हैं बहुत, अभी तो आज कौन सी, अभी तो 2023 चल रहा है, हम तो 2050 तक जीने वाले हैं, कम से कम 2040 तक तो जिएंगे। या कोई तो सोचते कि मैं तो उम्र में कब मरूंगा, नहीं मरूंगा मैं, ऐसा सोचते हैं। एटलीस्ट भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं ना, हमारा समय दूसरे क्षण हमारा मृत्यु है, ऐसा समझ के अपना मनुष्य जीवन का उपयोग करो। हमको मालूम है? नहीं मालूम है कब हमारी चेष्टा बंद हो जाएगी। जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। इसीलिए गंभीर बनो भक्त लोग, ये मौका मिला है, हम लोग इसको गवाओ मत। आप सोचते बार बार क्यों ऐसा बोलते, बोलना पड़ता है। हम लोग तीव्रता से भक्ति नहीं करते हैं, ठीक है, जैसा है वैसे करो, सब भक्ति ही है। चैंटिंग कैसे करते हो वो भक्ति है, चैंटिंग करता हूँ 16 माला करता हूँ,
एक बार कृष्ण नाम लेने से, एक बार कृष्ण नाम लेने से हमको भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे कैसा कृष्ण नाम है जिससे हमको भगवत धाम प्राप्ति नहीं होती, जिससे हमको भौतिक भोग भुगतने की इच्छा हो रही है? यानी हमारा नाम जब अच्छा नहीं हो रहा है। नाम जब अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा नाम जप करने से क्या होगा, थोड़ा सा भी समस्या आएगा ना, हम भक्ति छोड़ देंगे। हम सोचेंगे भाई मैंने इतना तो भक्ति किया है ना, बस दूसरे जन्म में करूंगा। तो दूसरे जन्म में यहीं से शुरू होगी, तुम्हारी मानसिकता यही रहेगी, इंद्रिय तृप्ति की मानसिकता। ऐसा नहीं दूसरे जन्म में, हाँ दूसरे जन्म में दो, जहां रुके वहां से बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी। लेकिन भरोसा क्या है? हाँ? अभी जब हमको मालूम पड़ा है कि भाई भक्ति करने से ही हमारा परम कल्याण होगा, तो हम वो चेष्टा ही क्यों ना करें? क्यों पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें कृष्ण के प्रति? हम सब इच्छुक है अच्छी चीज देखने के लिए, अच्छा सब कुछ, अच्छा धन प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए हम लालायित है, और हमको मिल सकता है यदि हम कृष्ण के साथ जुड़ेंगे। तो कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का नाम इतना मधुर है, लेकिन हम वो ग्रहण करना नहीं चाहते। किसी को रोग हुआ है, अब उसको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट प्रसाद खिलाओ, बोलेगा मजा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या टेस्ट है, अच्छा बनाओ, ऐसा बोलेगा। टेस्ट तो है, तुम्हारी जीवा में प्रॉब्लम है। इसी प्रकार हम बोलते हैं नाम में मजा नहीं आ रहा प्रभु जी, क्यों ऐसा है? नाम में तो है आनंद, तुम में मजा नहीं है। इसीलिए सब चेष्टा अच्छी तरह करो। बात क्यों करते हो जब करने के टाइम? हाँ, बात नहीं करने की, बैठो सीधा। बल्कि कोई बात करने आए तो हमको ऐसा लगे भाई बाद में बात करो ना, बहुत समय पड़ा है, बाद में बात करो ना। हाँ? अभी बात करते करते मृत्यु आ गया तो, और जब करते करते मृत्यु आ गया तो कौन सी स्थिति अच्छी है? और मैं नहीं मानता कि बात हम ऐसी कर रहे हैं कृष्ण की और सेवा की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे बात नहीं करता है, ऐसी बात करनी चाहिए। और जब के टाइम पे तो ऐसी कोई बात नहीं करेगा कि भाई देखो हमको अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए, हम भगवान कृष्ण है, कितना आनंद का सागर है, ऐसी बात कोई नहीं करेगा। जब करते करते पूछेगा है क्या, क्या वो क्या बोल रहा था वो भक्त, वो क्या कर रहा था है? उसने ऐसा बोला ना, हाँ वो ऐसा ही है, वो सेवा नहीं करेगा, ऐसी बात चलेगी 100%, है कि नहीं? जो बात करते हाँ बोलो, ऐसी ही बात चलेगी। हमें ऐसी बातें छोड़ के ऐसी बात करनी है, भगवान का भोग बनाते बनाते या कोई भी माला करते हमें बात तो नहीं करनी है, हमारे मन से लड़ो। मन बैठा है दुश्मन, उससे लड़ो। भाई बैठ तुम, जब करने दे मुझे शांति से, क्यों मगजमारी करता है? इंद्रिय तुम्हारी है, मेरी है। आत्मा को ऐसे लड़ना चाहिए मन से, मेरी इंद्रिय से मुझे काम करने दे। मन क्या बोलते हैं, मैं ये जीवा मेरा कंट्रोल में है, इसीलिए जीवा जो बोलेगी वो करूंगा। आंख को जो देखना है, हरे कृष्ण, टीवी देखते देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, ये मन करता है, ये आत्मा नहीं करता। आत्मा तो चाहता है कि भाई मैं ठीक तरह से माला करो, आत्मा चाहता है, क्योंकि आत्मा इस जेल में कैद है। इसीलिए ऐसी बातें करते हैं ना, तो हमारा यही आत्मा सुप्रसिद्ध नहीं होता है, हमारा सुप्रसिद्धति नहीं होता है, हमारा आत्मा बहुत बहुत दुखी होता है। इसीलिए हम लोगों को चार्जिंग नहीं होती है, बैटरी चार्ज नहीं होती। हम रविवार की राह नहीं देखते हैं, हम बुधवार की राह नहीं देखते, ओ बुधवार आया वापस सेवा, रविवार आया सुबह से मंगला आरती, 4:45 आके 12 हम फ्री होंगे, है ना? ऐसा होता है। यानी समझना चाहिए कि हमारी रुचि नहीं डेवलप हो रही है। जिस दिन हमको लगे रविवार आएगा, आज तो हम भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों से चर्चा करेंगे, भागवतम सुनेंगे, सब साथ में बैठ के अच्छी तरह माला करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, और फिर भक्तों के संग में हम घर, भक्तों का संग छोड़ के घर जाएंगे। ये हमारी चेष्टा होनी चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक और संडे, और फिर सेवा
बहुत सारे भक्त सेवा करते, बहुत अच्छी तरह, पानी भरने की, गैस का बोतल की, कुकिंग की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मौका हमको मिला है, दूसरे को भगवान ने नहीं चुना है, आपको सिलेक्ट किया है भक्ति के लिए। अभी तो हमको इसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं? इसीलिए सब देखो, हम देखते हैं यहाँ सीनियर भक्त की कमी हो रही है धीमे धीरे। हाँ, मंगल आरती में आते हैं, चले जाते हैं, नहीं, हमको हमारा बढ़ना चाहिए, भक्ति में प्रगति होना चाहिए। इस प्रकार नहीं कि चलो भाई हम आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं। हमको ये मौका मिला है, उसका लाभ उठाना चाहिए सब भक्तों को। मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं। हम सबको भक्तिमय सेवा में उत्साह, जप में उत्साह, आरती में उत्साह, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले नाचो नाचो नाचो, नहीं। चैतन्य महाप्रभु को देख के सब लोग नाचते थे। भगवान को देख के, भगवान का दर्शन करते हुए, जैसे ही दर्शन किया, शिवास ठाकुर, उसका बेटा, जब भगवान कीर्तन कर रहे थे उसका बेटा मर गया, तो हम लोग ओ मेरा बेटा मर गया, ये हो गया, हम चिल्ला चिल्ली कर देंगे। शिवास ठाकुर ने अंदर जाके बोला चुप रहना, कोई बोलना नहीं। यदि तुमने आवाज किया, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, यदि उनमें खलेल पहुंचा ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा गंगा में जाके। कौन बोले? श्रीवास, जिसका बेटा मर गया था। ये चेतना तो देखो। और जब भगवान संकीर्तन बंद किया तो भगवान ने बोला यहां कुछ हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ मेरा बेटा मर गया, मुझे बताया क्यों नहीं? फिर भगवान गए, उनको फिर वापस उनको जिंदा किया, और फिर वो पूरा तत्वज्ञान देता है कि मैं किसका, मेरा बाप कौन, मेरा माँ बाप कौन है, मैं तो हजारों माँ बाप है। इस प्रकार तत्वज्ञान देते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं और नित्यानंद आज से आपके बेटे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीवास ने अपने एक बेटे को खोया, लेकिन 2 दिव्य भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। सनातन काल के लिए हम आपके 2 बेटे हैं। देखो किसको मिला ऐसा वरदान? जिन्होंने ऐसा कार्य किया, भक्तिमय कार्य, कि भगवान डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तुम जरा भी रोना नहीं। इसी प्रकार हमारा मन को इसी प्रकार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक सिंह होता है ना, सिंह सामने से देखता है ना तो हम डर जाते हैं, लेकिन इस सिंह को शेर मास्टर, वो शेर मास्टर बोलते हैं ना, रिंग मास्टर, उसको ट्रेनिंग देते हैं, और 10 सिंह उसके पांजरे में खड़े होते हैं, सबको ए उठ बैठ उठ बैठ, और इस रिंग में से जा, और वो नहीं जाते, एक चाबुक मारता है। सिंह को ट्रेन कर सकते हैं, सोचिए। और यहां तक प्रभुपाद लिखते एक तात्पर्य में कि मंत्र और औषधि से जहरीले सर्प को वश कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य को कोई वश नहीं कर सकता। यानी हमारे में भी ईर्ष्या है, हम सब में ईर्ष्या है, लेकिन वो ईर्ष्या भक्ति से वश में आएगी। इसीलिए भक्ति करो, इसीलिए सेवा करो, लविंग डिवोशनल सर्विस। मैं इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि यही हमारा जीवन है, भक्ति करनी ही हमारा जीवन है। अभी हमारे जीवन का ध्येय क्या है? आज मैं शाम को समझाऊंगा, आज शाम के क्लास में दीक्षा हम लेते हैं, तो क्या क्या हमारा कर्तव्य है, ये सब बहुत अच्छी तरह शाम के प्रवचन में समझाऊंगा। अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अच्छी तरह सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि भाई अभी कल 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 करेंगे, कल करेंगे, नहीं। कल करे सो आज, आज करे सो अब करे, है कि नहीं? इसीलिए तीव्रता से भक्ति करो, बाकी सब भगवान शक्ति प्रदान करेंगे। हमारा यदि बैटरी डाउन भी हो जाएगा ना, भगवान मदद करेंगे। समझो हमारा बैटरी डाउन हो तो हमारा फोन माल फंक्शन करने लगेगा, है ना? इसी प्रकार जब हम हमारे में कोई शारीरिक, मानसिक या कोई भी समस्या आएगी, हाँ, तो वो समस्या होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो हमारी वो समस्या में हम भगवान का नाम ले सकेंगे। ये मेन सार है।
इस श्लोक का कि हमें भगवान मदद करेंगे, लेकिन हम पहले से ही भगवान की मदद नहीं लेते हैं। भगवान ने जब मदद करने के लिए हाथ लगाया तब हम नहीं करते, वो मदद का उपयोग नहीं करते। तब ये समय में हम लोग जो हमारा जितनी चेतना डेवलप हुई है, जैसे हमको बीमारी होती है तो हम बीमारी में भगवान का अच्छी तरह जप नहीं कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने भगवान को प्रार्थना की। एक बार हरिदास ठाकुर अपनी कुटीर में जप कर रहे थे, बैठे थे, सोए थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट आया गोविंद प्रसाद देने के लिए, तो हरिदास ठाकुर उठे नहीं। तो गोविंद वहाँ वो आया, उठे और उन्होंने तो एक प्रसाद का एक कण लेके जीवा पर रख दिया, पर उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। भगवान वापस आए, क्या हुआ? तो बोले अभी मेरे से, मैं बीमार हूँ, मेरा एक ही समस्या है कि मेरे से जप नहीं हो रहा है अच्छी तरह। भगवान ने कहा तुमको जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम नामाचार्य हो, अभी तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली है। नहीं नहीं नहीं, मैं जप करूंगा। भगवान ना बोलते हैं और जप करते हैं, फिर भी देखिए ये है। हाँ, तो उनकी अवस्था ऐसी थी, वो जप नहीं कर सकते थे, उनकी शारीरिक जो भी वृद्ध हो गए थे, नहीं कर सकते थे। बोला ये मेरी बीमारी है कि मैं जप अच्छी तरह नहीं कर सकता हूं, पर भगवान ने क्या बोला, कोई बात नहीं, अभी तुमको आवश्यकता भी नहीं है। और फिर बोला क्या तुम्हारी इच्छा है? एक ही मेरी इच्छा है कि आपका मुख कमल का दर्शन करते हुए मैं अपने शरीर को त्यागूं। भगवान ने बोला ठीक है। दूसरे दिन भगवान सब भक्तों को लेकर आ गए और बैठ गए, और हरिदास ठाकुर ने भगवान के सामने देखते देखते अपना शरीर का त्याग किया। देखिए ये है नामाचार्य हरिदास ठाकुर की स्टोरी। हम भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन हम अभी से अच्छी अवस्था में अच्छा जप नहीं करेंगे तो फिर वो अवस्था में तो हम चलो अच्छा वो बीमार हो गया, बोल देंगे बीमार हो गया, बुखार आया तो भी इसलिए जप नहीं हुआ। हम ऐसा बहाना निकाले कि भाई मंगला आरती में बीमार हो गया, प्रभु जान दो। नहीं, बीमारी में भी आ सकते हम, दवाई लेके आओ। हमें ये लगना चाहिए मैं मंगला आरती नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जप नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है मेरी हालत, ऐसा सोचना चाहिए हमको। अभी तो हम ठीक है कि नहीं? तो ये अवस्था में हमको आना है। हमें पूरा मनुष्य जीवन, इस पूरे दुर्लभ मानव जन्म, इसका पूरा हमें लाभ उठा लेना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई ने प्रश्न?